आज मैं आपको कलयुग और भगवान श्री कल्कि की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ कि कलयुग बता रहा है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। तो अब अशुद्धि के लिए मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, अब अबुद्धि को लिए मैं बुद्ध होना चाहता हूँ और चाहता हूँ तोड़ देना सत्य की सारी दीवारें, चाहता हूँ तोड़ देना संत की सारी बुहारें, चाहता हूँ इस धरा पर द्वेष फूले और फले, चाहता हूँ इस जगत के हर अदर में छल पले। मैं नहीं रहा, तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं रहा कि तुम आओ और मुझको मार दो। मैं नहीं बचपन से जिसकी बात तुम उखाड़ दो। मैं जगत का हूँ रिश्ता था, मुझे पहचान लो। हर हृदय में मैं बसा हूँ, बात तुम यह जान लो। अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे भक्त भी मेरी पकड़ में आ गए हैं, अब तुम्हारे संत जन बेहद पकड़ में आ गए हैं। मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, मारना है मुझको तो पहले इन्हें तुम मार दो, और युद्ध करना चाहो तो पहले इन्हीं से लड़ लो। ये तुम्हारे भक्त ही विरोधी हो गए हैं, ये तुम्हारे संत जन विरोधी हो गए हैं। मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध का, मैं नहीं बसता तुम्हारे राम कृष्ण बुद्ध का। मैं बनूंगा नाश का कारण तुम्हारे युद्ध का। अब नहीं मैं गलतियां वैसी करूं जो कर चुका। रावण बड़ा ही वीर था, वो झट से मर चुका। तुमने मारा कंस को कुश्ती में सबके सामने, मैं करूंगा हर तुम्हें कुश्ती में सबके सामने। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे मेरे युग थे। चालता तू स्वयं अब विश्व का गोपाल होना चाहता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, तू स्वयं को कंस रावण से भी उत्तम मानता है, और तू स्वयं को विकट शक्तिशाली योद्धा चाहता है। तू नहीं कुछ भी कभी तू जान ले, तू नहीं कुछ भी कभी इस सत्य को तू जान ले, और कुछ नहीं है बस तेरे भाग मेरे मान ले। तो करीब क्या है वो बदले कि जो भी तू बीत गया ऐसा है या आने वाले कल का छल न वर्तमान महाराज में सदा प्रस्तुत पल। तू बीते कल की ज्ञानी है या आने वाली चिंता है, तो वर्तमान दुख पहुंचाएगा कल का मतलब जो ज्ञानी है, कल का मतलब जो चिंता है, कल का मतलब पास नहीं कल कभी किसी को मिलता है। कल तो बस एक बीमारी है, कल बीत रही बीमारी है, कल मनुष्य की प्रत्याशा, कल की उसकी बेकारी है, और कल वो जिसका अस्तित्व नहीं कर, जिसका व्यक्तित्व नहीं। कलयुग तो एक कल्पना है, इसमें जीवन का सत्य नहीं। कि कली अभी तू कच्चा है, तू ये नहीं बस बच्चा है। चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष में सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की संता हूँ, मैं मनुष्य की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझमें मैं सजग नाम बनाता हूँ, जब सत्य जागता है मुझमें मैं सजग नाम बनाता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तो प्रकट नहीं कहलाता हूँ, जब न्याय धर्म की इच्छा हो तो पापरहित हो जाता हूँ, जब काम क्रोध में लोग है तब कली काल कहलाता हूँ, आनंद मग्न जब होता हूँ तब सत्संग कहलाता हूँ, और जब कर्ण तांडव करूँ तो महाकाल हो जाता हूँ। मैं ही महादेव के डमरू, मैं ही वंशीधर का गान, और मैं ही परशुराम का वो फरसा, मैं ही श्री राम का बाण, और पूरा उनका भूला है और वंश का हाहाकार। मैं सृष्टि का विजनन हूँ, मनुष्य की जय जयकार। वो पता है क्या कि तू भी अनंत, मैं भी अनंत, संग संग मैं अंगन, तू है अनुपलब्धि गुरु, तू कल का है गुरु, तू खंड खंड में अवखंड में सत रूप में हूँ प्रचंड। मैं ही नकार मैं ही सकार मैं तू आकार नहीं, मैं ही पुकार मैं जीतकार मैं नमस्कार मैं चमत्कार, प्रणति भी तू मैं गवा की उसकी भी, मैं ही उड़ान मैं ही ये दानी है आसमान सारा जहान। और मैं ही बचपन मैं ही मंदिर मस्जिद का पट, मैं ही इस घर मैं ही उस घर, मैं ही पंघारे और पंघट, मैं ही एक तन मैं ही इस जीवन के चट्टन। मेरा
का दिल दौड़ा, ये देख कली का दिल दौड़ा, ये देख कली उसने बोला, मैं धन ज्यादा मदम बीच में पड़ा हुआ कीचड़ के बीच, मैं अटक पटक मिट्टिया चारी, मैं उठ पड़ा तुम बिचारी, हे दयावान तुम माफ करो, मेरे कसूर को माफ करो, और संकट छिटकर काली को तुम स्वामी, तुम धीरे धीरे साफ करो। और एक और मैं आपको कविता सुनाना चाहता हूँ कली कि आज के युग कैसे हो गए हैं, उन्हें कैसे बनना चाहिए, पर कैसे हो गए थे, कैसे हो रहे थे, फिर तो हो भी जाएंगे कि नन्नर में कोई राम बचा, नारी में कोई सीता है, नन्नर में कोई राम बचा, नारी में कोई सीता है, न धरा बचाने के खातिर इस कोई संकट पीता है, न श्री कृष्ण का धर्म अधर्म का किसी में ज्ञान बचा है, न श्री कृष्ण का धर्म अधर्म का किसी में ज्ञान बचा है, न हरिश्चंद्र शासक किसी के अंदर रचा बचा है, न गौतम बुद्ध ध्यान बचा, न नानक जिसका फल था, न गौतम बुद्ध ध्यान बचा, न नानक जिसका फल क्या, बस रात रही है नर के भीतर पकी सोच की कुतल आग, तो बोलो उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, फिर बोलो उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, कि किसी धूलि में रखकर तुम फूले नहीं समाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो, कि तुम भीष्म पितामह की भांति अपने ही सिर पर अड़े रहे, तुम भीष्म पितामह की भांति अपने ही सिर पर अड़े रहे, तुम अपने धर्म का श्रेष्ठ बता, दुर्योधन के संग खड़े रहे, तुम शकुनी के षड्यंत्र से हट रहे, तुम दंग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे, एक दुर्योधन फिर सत्ता की युद्ध में जाता है, एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है, कुछ धर्मांधों के अंदर पर थोड़ा धर्म जगाता है, और धर्म जीवन में नफरत की चिंगारी से आग लगाकर चढ़ से धुआं फूक फूक मचवाले होते जाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। थैंक यू सीताराम। और अगर आप मेरी ऐसे ही और कई कविताएं सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत सारी बोल रही हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, आपका मन करके तभी से सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रघुनंदन जी, इसको आप लेके जाइए, आपका प्रसाद है रघुनंदन जी। देखिए तापर कृपा हो, तापर कृपा करें सब कोई, यह अर्थात है ठाकुर जी की कृपा जिन पर हो जाए, तीना चहन करावई सोई, यह मत प्रबल जान कोई कोई, परमात्मा अपने लिए स्वयं जोड़ लेते हैं लोगों। मैंने वैसे ही आपसे कहा ना, ठीक यही उम्र थी कि मैं इस व्यासपीठ पर आया था कभी, आज के बहुत पहले, और तब से आज तक मुझे जगदम्बा माँ सीता ने कभी बैठने के लिए थोड़ा ही नहीं, कथा पे कथा, कथा पे कथा, कथा ही कर रहा हूँ, पूरा जीवन उसी में आनंद में जी रहा हूँ, इसमें संदेह है। रघुनंदन जी ने जो बातें रखी, अगर आपने गौर किया होगा, बड़ी ऊंची चीजें बोल रहा था। अब चूंकि अभी औकात 10 साल से भी कम है, 10 साल का होगा वाला बहुत अधिक होगा, आप आंकड़ा कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये है सच्ची आराधना जीवन की, और जब सच्ची पुकार लगती है तो परमात्मा भी हिल जाते हैं, परमात्मा हृदय को देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सामूहिक कपट छल छिद्र भावा। मैं से पुत्र के पिता को प्रणाम करता हूँ व्यासपीठ से, जिन्होंने ऐसे राजकुमार को पैदा किया है, संसार में लाया है, ऐसे पिता को मैं बार-बार प्रणाम करूँगा। और इसी माँ को जिस गर्भ से इस बालक ने जन्म लिया है, दोनों प्रशंसा के और ढेरों सारी शुभकामनाओं के हकदार है। माँ जगदम्बा सीता से मेरी प्रार्थना है कि बालक को बस्ती रूपों में और आगे बढ़ाए और ऊंचाइयों तक ले जाए, जहाँ हमारे कभी स्वामी विवेकानंद खड़े होकर के वक्तव्य देते थे, वो प्रतिभा बालक में दिख रही है। इस छोटी सी अवस्था में इतने समय तक मंच पर बैठा दो, जो भी हो चले में तो आप भी स्वामी हरिराम महंत
विजय दुबे बारीपुर, सौगौरव नागर त्रिपाठी, सौगौरव महाराज, रमेश चंद पांडे पढ़ा चुके क्या? अच्छा भाई रमेश चंद पांडे जी आप आइए, शर्मा जी आप भी आइए, अरे आइए क्यों नहीं भाई, महाराज जी का स्वागत करने का नेताजी रमेश चंद पांडे भाई। हाँ और आप देख ही रहे हैं कि कहाँ से कहाँ आपका आशीर्वाद लग रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय रामायण मेला पूरे पूर्वांचल में है। जिलाधिकारी से लेकर शासन प्रशासन तक सब आपके साथ है, आपकी कृपा है। हम अखिल भारतीय